बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, काम हो गया है। इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर ताकतवरों को शिकस्त दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की दो बड़ी अदालतें, इन दोनों बड़ी अदालतों के अंदर आज क्या कुछ हुआ, समाअत का अहवाल जो है वो इस जानिब बड़ा वाज़े इशारा कर रहा है कि जो कुछ भी हो जाए इमरान खान फातेह है। इसके साथ ही साथ अमरीकी सफीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को झंडी करा दी है, सदर मुमलिकत को साफ कोरा जवाब दे दिया है और अब इन दोनों खबरों को लोग मिलाकर पढ़ रहे हैं। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से स्टेटमेंट भी जारी कर दी है और कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब के सबसे अहम तरीन तोशाखाना के वकील केस में जो थे ख्वाजा हारिस, वो किस तरह से केस से अलग हुए हैं, किस तरह के टैक्टिक्स हैं, क्या ये टैक्टिक्स अब काम कर रहे हैं और इमरान खान फतहयाब किस तरह से हुए हैं, ये नुक्ता समझने वाला है। काफी ज्यादा खबरें हैं, सारी एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन मेरी आपसे ये दरखास्त होगी, क्योंकि जाहिर बात है आपको इस बात का मुझसे बेहतर इदराक है, समझ है कि इस वक्त सच बोलना, हक और सच की बात करना या इवन इमरान खान की बात करना कितना मुश्किल है और इस रास्ते में हर तरह के खतरात, हर तरह की चीज़ें और हर तरह की आजमाइशें आती हैं। हमारे चैनल्स को इस पूरे टोले की तरफ से जिसे ये बातें अच्छी नहीं लगती रिपोर्ट किया जाता है और लगातार किया जाता है, उसका असर तोड़ने के लिए आपसे ये दरखास्त होगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक और कमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा, आप ज़रा डेवलपमेंट्स पे आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस को 9 मई को जलाओ घिराव के केसेस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मिल गई है। पुलिस ने लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की दरखास्त दायर की थी। पुलिस की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में है, उनसे 9 मई के केसेस में तफ्तीश की इजाजत दी जाए। अदालत ने पुलिस की दरखास्त मंजूर करते हुए इमरान खान को 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी है और अदालत ने अस्करी टावर हमला केस, कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस, थाना शादमान जलाने का केस, मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस जो है, इन केसेस में इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी है। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब के वकला को एफआईए के नोटिस और दीगर चीजें और इंतजार पंजोता साहब जो है और नईम पंजोता, उन्हें जिस तरह से एफआईए ने डिटेन किया और शेर अफजल मरवत के ऊपर केसेस, अब ख्वाजा हारिस साहब के ऊपर भी केस बनाया गया था, उन्हें एफआईए ने नोटिस भेजा। अब ख्वाजा हारिस जो है ये मेन वकील थे इमरान खान साहब के तोशाखाना केस में, ये इस वक्त इमरान खान साहब की कानूनी टीम से अलग हो गए हैं। जराये ने बताया कि ख्वाजा हारिस ने चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन पर तहफ्फुजात पर कानूनी टीम से अलहदगी का फैसला किया है। जराये का बताना है कि ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज ना उठाने का मशवरा दिया और चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम के कुछ अरकान चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच पर एतराज उठाने का मशवरा दे रहे थे। कुछ वकला ने ख्वाजा हारिस को कहा कि आप बेंच पर एतराज ना उठाएं मगर हमें इजाजत दें। जराये के मुताबिक ख्वाजा हारिस की जानिब से खुद को केस से अलहदा करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी जो टॉप वकील हैं वो लतीफ खोसा साहब कर रहे हैं। जराये का बताया कि ख्वाजा हारिस ने केस की तमाम फाइलें चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत के लिए ख्वाजा हारिस अब अदालत में पेशी नहीं देंगे और पेश नहीं होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि 22 अगस्त की जो समाअत है उसमें भी ख्वाजा हारिस साहब अदालत में पेश नहीं हुए थे। तोशाखाना केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत दरखास्त में भी ख्वाजा हारिस जो हैं वो वकील नहीं होंगे, ये डिसीजन ले लिया गया है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो रिहाई है वो किस तरह से लटक गई है, निजाम ने ऐसा क्या पलटा खाया है कि निजाम के सामने आइन और कानून जो है वो बेबस नजर आ रहा है और इमरान खान किस तरह से है, उस पर आने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। अच्छा, अब अमरीकी सफीर की बाकी सबसे मुलाकातों की समझ आती है, वजीर आजम से समझ आ गई, मुझे ऑपोजिशन वालों से भी समझ आ गई, चलें ठीक है वो पॉलिटिशियन से मुलाकातें करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की मुझे समझ नहीं आ रही। और जाहिर बात है कि चलें आप चीफ के साथ मुलाकात करते हैं, आपके स्ट्रेटेजिक मामला है, इलेक्शन के अंदर अमरीका का क्या लेना देना,
करीब करीब नजदीक कोई मुझे ये समझा दे, मुझे बल्कि मेरी कम इल्मी है कि मुझे समझ नहीं आ रही, बल्कि मुझे समझाएं ताकि मुझे समझ आ जाए। अच्छा जी, तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के आईन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी कराई है। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हुआ, वहीं दूसरी जानिब सदर ने कल खत लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। यह खत क्या था? यह खत था कि आए और 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख जो है उसका फैसला करें। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो चीजें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हवाला दे रहे हैं कि जी अब तो ये काम सदर का है ही नहीं, डेट देना, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का उसमें तरमीम हो गई है। अब जो तरामीम है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं। कोई भी ऐसी तरमीम जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इन लाइन नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुनाफी है, जो आइन की रूह के मुनाफी है, वो जारी बात है वो एक्ट, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर ही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको तब्दीली करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। गुज़श्ता हुकूमत ने बहुत से ऐसे काम किए जो उन्हें आईनी तरमीम करनी थी, आइन में तरमीम करनी चाहिए थी, 2/3 मेजॉरिटी ले आते, लेकिन उन्होंने बिल्स पास कर लिए। अब इस सब के अंदर सदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाह रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो एक तरमीम के मुताबिक चलना चाह रहे हैं, और दोनों में तजाद है। एक नॉर्मल सी चीज है कि इस सब के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुपीरियर होता है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सदर के खत का जवाब दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए जवाबी खत में कहा है कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर सदर ने अगर 9 अगस्त को तहलील की, अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए, वजीर आजम की सिफारिश पर असम्बलियां तहलील की जाए तो कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। मतलब वही बात है कि हमने वही करना है जो हमने करना है। सदर मुमलिकत को इस मामले के अंदर इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने झंडी करवा दी है, और इन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 गैर रुकावट शुदा है। सदर 58(2), 48(5) के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए असम्बली तहलील करे तो वो इलेक्शन की तारीख देता है। और इस तरह के कुछ कानूनी नुकात जो है वो इन्होंने उठाए, और लुबे लुबाब यह है कि जी आपके खत में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती और इनका कोई जवाज नहीं बनता। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने इस वक्त झंडी करा दी, और इन्होंने कहा है कि जी जो कुछ आपने कहा है वो इलेक्शन कमीशन अब खुद करेगा, सदर का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। सदर को क्या नहीं पता, इस तरमीम का सदर को पता है, लेकिन जारी बात है कि इलेक्शन कमीशन के लिए यह तरमीम ज्यादा अहम है। सदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कह रहे हैं, आइन के मुताबिक जो सबसे ज्यादा अहम होता है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं दिलचस्प समाअत के अहवाल पर, और खान साहब किस तरह से फतह याब हुए हैं। आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह जल्दी फैसला करे, इसका फिर सुप्रीम कोर्ट लगेगी। अब तोशा खाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, और आज जस्टिस आमिर फारूक साहब भी एतराफ करने के ऊपर राजी हो गए और करने पर मजबूर हो गए। किस तरह से सुने। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार दे सकता है। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को कैदियों की सजा में 6 माह की माफी की। चेयरमैन पीटीआई की सजा का दौरानिया पहले भी कम और 3 साल कैद था। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट दायर करने का कोई इजाजतनामा नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा रिकॉर्ड में मौजूद है, जिस पर सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि वो इजाजत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर
کرنے کا اجازتنامہ قانون کے مطابق نہیں، جس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی بالکل یہی معاملہ ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی نظر انداز کیا، ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت خامیاں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری اپیل منظور کی اور ہائی کورٹ نے درخواست دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ کو بھجوائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمپلینٹ ٹرائل کے لیے براہ راست سیشن جج کے پاس نہیں جا سکتی، قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کمپلینٹ پہلے مجسٹریٹ کے پاس جائے گی، سیشن کورٹ براہ راست کمپلینٹ سن ہی نہیں سکتی، ٹرائل کورٹ کا آرڈر غلطیوں کے باعث برقرار نہیں رہ سکتا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ فیصلے میں ان تمام ایشوز پر فیصلہ دیا گیا، جس پر سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، فیصلہ اس کے مطابق تھا ہی نہیں، اور جو فیصلہ انہوں نے دیا وہ فیصلہ پہلے ہی ہائی کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے۔ اور اس سب کے اندر بہت سی اور بھی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہوئیں، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مختصر سزا ہے جو بغیر نوٹس بھی معطل ہو سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل جو جج ہمایوں دلاور ہیں ان کے فیصلے میں کچھ غلطیاں ہیں اور یہ جو غلطیاں ہیں یہ درست کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سی چیزیں اور ڈسکس ہوئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہمایوں دلاور سے غلطی ہوئی۔ یہ غلطی ہے کہ ایک بندے کو، پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو 3 سال قید دے دی گئی، لیکن اب معاملہ لٹکایا جا رہا ہے۔ معاملے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پورا نظام آپ دیکھیں، کل سپریم کورٹ نے اندیا دیا کہ ہم خان کو رہا کریں گے، ادھر سے خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں لینے کی اجازت ہو گئی کہ اس میں بھی گرفتار کرو، سائفر میں آلریڈی خان صاحب اریسٹڈ ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے بھی عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم تک ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی، اور اگلے ہفتے تک یہ سماعت جو ہے یہ مؤخر ہو گئی ہے۔ آج کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سسٹم کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہر کیس ایک باقاعدہ طریقے کے بعد سپریم کورٹ آتا ہے، اور جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ چلتا ہے کیونکہ وہاں پر اب وہ اتنا زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن چیف جسٹس جو ہیں ان کی ٹون بھی کل مختلف تھی، آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کی ٹون قدرے مختلف تھی۔ اب اپیرنٹلی دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہے اور اس میں جس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں اس میں نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہسٹری چینج کی ہے، عمران خان صاحب نے تاریخ کا دھارا بدلا ہے، اور ایک شخص کو گرانے کے لیے نظام جس طرح سے اکٹھا ہو گیا ہے، کس طرح کے پلانز بنائے جا رہے ہیں، اور لگاتار وہ پلانز بھی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، وہ پلانز بنانے والے بھی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب ہر موقع پر ہر مقام پر فتح یاب ہوتے جا رہے ہیں، جیت رہے ہیں۔ اور دیکھیں نظام وہ ہوتا ہے نا، وہ ایک بات ہے، ایک کم چنگا کر گیا سب نو ننگا کر گیا، وہ پورا نظام جو ہے، نظام کی جو خامیاں ہیں اور پورے جو فنکشنز جس طرح سے چیزیں فنکشن کرتی ہیں، وہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس پہ بہت سے سوالیہ نشان۔ عمران خان سزا کاٹ رہا ہے لیکن اصل سزا جو ہے وہ نظام کو مل رہی ہے، کیونکہ نظام کی خامیاں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اور لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ جو اندھے تھے 75-76 سال سے ان کی بینائی واپس آتی جا رہی ہے۔ عمران خان تو جیل کاٹ لے گا، نون لیگ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو جیل کاٹ رہا ہے، اس نے جیل کاٹ لی تو یہ تو بہت کام خراب ہو جائے گا۔ یہ نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اذیتیں بڑھائی جائیں، عمران خان کے لیے پرابلمز کریٹ کی جائیں۔ وہ آفتاب اقبال صاحب اگلے دن بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ خان صاحب کے ٹوائلٹ کا مسئلہ حل کیا پھر خراب کر دیا، مطلب دکھاوے کے لیے ہر طرح سے انہیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ انہیں شکست دے رہا ہے اپنے عزم سے، اپنی ہمت سے، اپنی بہادری سے، اپنی دلیری سے اور اپنے یقین سے۔ یقین جو ہوتا ہے نا وہ انسان کا ایمان پختہ کرتا ہے، اور عمران خان کا ساتھ یہی معاملہ ہے کہ وہ انہیں اعصاب کی جنگ میں ہراتا جا رہا ہے اور اسے یہ ہرا نہیں پا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔